होगा, कैसे हम उंगलियों को छू करके बता सकते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है और उस दर्द का कारण क्या है। ओम आरोग्य विहार में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैंने आपसे चर्चा की थी कि अगर आपके सीने में कोई दर्द है तो कोई संकेत है आपके रोग के आने वाले रोगों का। मैंने आपको बताया था कि जैसे फेफड़े में कंजेशन हो या फिर हमारे स्टमक से जो असोफंगस जो हमारी जो भोजन की ग्रास नली है उसमें अगर भोजन या फिर एसिड चीज़ें अगर वापस आ जाती हैं तो आपके पेट और सीने दर्द का एक कारण बन सकता है। अगर हृदय रोग है तो एक कारण बन सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर दर्द के बारे में समझना चाहते हैं तो मेरे पीछे वाले वीडियो देखें। आज मैं इस दर्द की मुक्ति के बारे में चर्चा करूंगा कि ये दर्द की मुक्ति कैसे होती है। तो आप देखें, आपको मैंने बताया था कि ऊपर ये हमारा स्किन के अंदर हमारे रीढ़ के अंदर हमारे फेफड़े के अंदर हमारे पेरिकार्डियम और उसके अंदर हमारा होता है हार्ट, हृदय। तो मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम होगा, अगर हृदय में कोई रोग हो और उसके कारण अगर आपके सीने में दर्द होगा। मैंने ये भी कहा था कि दर्द दो कारण से होता है। एक तो दर्द वो जिसमें आपकी आहार की गड़बड़ी होती है, आहार के कुपित होने के कारण आपके सीने में दर्द हो सकता है, गैस एसिडिटी बन सकता है, या फिर आपके हृदय रोग या आपके हृदय में रक्त की मांसपेशियों में अगर रक्त का प्रवाह समुचित नहीं हो रहा है तो भी आपको हृदय और छाती में दर्द हो सकता है। तो इसके निदान की मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपके फेफड़े के कारण फेफड़े की एनर्जी अगर कम हो रही है, ऊर्जा कम हो रहा है, फेफड़े में अगर पस आ रहा हो, अगर निमोनिया हो रहा हो, नज़ला जुकाम खांसी हो रही हो या फिर उसके कारण दर्द हो, तो जब भी लंग्स के कारण फेफड़े के कारण दर्द होगा तो दर्द आपको हल्की हल्की महसूस होगी और आप जब दबाएंगे, ऐसे जब पुश करेंगे तो आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा। इसका मतलब आपके फेफड़े का दर्द है। और अगर फेफड़े का दर्द है तो आप अपने अंगूठे को लेकर के ऐसे दबाएंगे, इस तरह से अगर पुश करेंगे, अंगूठे को अगर ऐसे दबाने से आपको दर्द की अनुभूति होगी, अंगूठे में दर्द की अनुभूति होगी। इसका मतलब आपको अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो आप कुछ न करें, आप सीधे एक मेथी के दाने लें, कुछ मेथी के दाने पेपर टेप्स में लगाएं, जैसे मैंने यहाँ लगा के रखा है आपको पहले से, आप ये देख लें। ऐसे हम मेथी के दाने पेपर में हमने लगाया है, ऐसे इसको लेकर के और हम अपने अंगूठे के नाखून के चारों तरफ हम इसको ऐसे लगा लें, इससे हमको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये आपने लगा लिया। दूसरा, अगर फेफड़े में दर्द हो तो बहुत आसानी से आप चाहें तो आप अपने दाहिने हाथ के आपके प्रथम जोड़ में छोटी उंगली में आप इसी तरह के मेथी के दाने आप लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसके निचले वाले जोड़ पर, आप अगर नीचे वाले जोड़ पर इसको दबाएंगे या आपको छोटी उंगली दाहिने हाथ की छोटी उंगली में यहाँ दबाएंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। इसका मतलब कि आपको अगर लंग्स के कारण कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको वो दर्द की अनुभूति लंग्स के कारण होगी, तो वो प्रभाव आपके छोटी उंगली पर होगी। क्यों होगी इसका विस्तृत चर्चा आपको आगे मैं वीडियो में करूँगा, क्यों होगा, लेकिन आपको ऐसे लगाने मात्र से आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर आपके हृदय रोग के कारण अगर दर्द हो रहा है तो मैंने कहा था कि अगर आपको हृदय के कारण दर्द हो रहा है, वो टीस और चुभन हो रही है, तो आप सीधे शवासन में लेट जाएं, आकाश की तरफ तलहत्ती कर दें, पीठ के बल लेट करके सीधे लेट जाएं। थोड़ी देर आराम करने के बाद दर्द आराम हो जाता है तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। आपको ईसीजी कराना पड़ सकता है, आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ सकता है, चिकित्सक से राय लेना पड़ सकता है, आपके हृदय रोग हो सकता है, एंजाइना पेन हो सकता है। लेकिन तत्काल आप हार्ट अटैक से भी चाहें तो उसका हार्ट अटैक का भी दर्द हो और एंजाइना पेन हो, बहुत सरल उपाय है दर्द तुरंत छूमंतर करने का, तुरंत कम करने का, चमत्कारी तरीके से दर्द को कम करने का। अपने बाएं हाथ के इस छोटी उंगली में अगर लंग्स का प्रॉब्लम होगा तो आप अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली के नीचे वाले जोड़, और अगर
आपके हृदय रोग हो रहा हो, सीने में दर्द हो रहा हो, और अगर वो हृदय रोग के कारण हो रहा है, हृदय के मांसपेशियों के कारण हो रहा है, एंजाइना पेन के कारण हो रहा है, तो आपको बस केवल मात्र यहाँ आप इस उंगली को यहाँ दबाएंगे, आप अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को दबाएंगे तो आपको दर्द की अनुभूति होगी। और जैसे आप इसको ट्विस्ट करेंगे, मात्र ट्विस्ट करने से आपके यहाँ दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, कम हो जाएगा और उसमें लाभ मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ठीक उसी तरह के मेथी के दाने आपको लेने हैं और ले करके अपने छोटी उंगली के नीचे वाले जोड़ में, छोटी उंगली के नीचे वाले जोड़ में ऐसे यहाँ लगा लें, और लगाने मात्र से आपको इस दर्द में 100% लाभ मिलेगा। आप चाहें तो ऊपर वाले जोड़ में भी लगा सकते हैं, इससे आपको तुरंत लाभ मिलेगा। और आपको भ्रस्तिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम, भ्रस्तिका प्राणायाम हम लंबी गहरी सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, और अनुलोम विलोम जिसमें दाहिने नासिका से अंगूठे से दबाकर बाएं से श्वास को भरते हैं। 10 से 15 सेकंड श्वास को भरने में लगाएं और श्वास भर जाए तो फिर अपने बाएं नासिका को दबाकर दाहिने से श्वास को छोड़ देंगे। इस क्रिया को 15 से 20 मिनट दोहराएंगे तो इसमें लाभ मिलेगा। तीसरी बात, अगर आप चाहें हृदय रोग के लिए अर्जुन का क्वाथ, अर्जुन की छाल का काढ़ा आप पिए। काढ़ा कैसे बनाएंगे, 4 कप पानी लेंगे, 1 चम्मच अर्जुन के छाल का चूर्ण ले लें, उसमें डाल दें। पतंजलि अर्जुन की छाल बनाती है, आप वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ से आप काढ़ा बनाएं। 4 कप पानी में 1 चम्मच अर्जुन के छाल के डस्ट डालें, चूर्ण डालें और उसको उबालें, और 4 कप पानी में जब एक कप रह जाए छान करके पिलाएं। इससे हृदय रोग और हृदय में दर्द होने के कारण से लाभ मिलेगा। तो मैंने ये बताया आपको कि लंग्स के कारण दर्द है और अगर हृदय के कारण दर्द है, अगर आपको आहार के कारण दर्द है, यानी आपने कुछ भोजन किया है और भोजन के कारण दर्द है, तो इसकी पहचान आपको आपके दाहिने हाथ के रिंग फिंगर के ऊपर वाले जोड़ को ऐसे ट्विस्ट कर दें और दर्द हो तो आप समझ जाएं कि हमारे स्टमक के कारण हमारे वो दर्द हो रहे हैं और स्प्लीन के कारण दर्द हो रहे हैं। वो स्प्लीन के मेरिडियंस यहाँ से जाते हैं, लंग्स के मेरिडियन यहाँ से जाते हैं और यहाँ तक आता है। लंग्स का दर्द होगा तो आपको दाहिने हाथ का दर्द हो सकता है, हृदय रोग का दर्द होगा तो बाएं हाथ में दर्द हो सकता है। आपकी ये पहचान है। लंग्स का दर्द होगा, सर्वाइकल का दर्द होगा तो आपके दाहिने हाथ में वो दर्द उतरेगा, आपके किसी खास उंगलियों में उतर सकता है, अंगूठे में उतर सकता है। और अगर हृदय का दर्द होगा तो आपके हृदय से होते हुए आपके बाएं हाथ से होते हुए छोटी उंगली में उतरेगी। तो आप छोटी उंगली ट्विस्ट करेंगे तो हृदय रोग का पता चलेगा। अगर आपको बाएं हाथ में दाहिने हाथ में अंगूठे को पुश करेंगे तो आपको, और दाहिने हाथ की छोटी उंगली को पुश करेंगे तो ये लंग्स के संकेत को बताएगा। और यदि दाहिने हाथ के रिंग फिंगर को ऐसे पुश करेंगे तो आपके स्टमक का और स्प्लीन का हाल बताएगा। तो ये इस तरह आप दर्द से निजात पा सकते हैं। आपको बस मेरे इस वीडियोज़ को देखें और आपको ऐसे ही अनेक छोटे छोटे रोग की पहचान क्या होगी, संकेत क्या होगा, लक्षण क्या होगा, कैसे हम उंगलियों को छू करके बता सकते हैं कि कहाँ दर्द हो रहा है और उस दर्द का कारण क्या है। कहते हैं सीने के दर्द के लिए कि काम वात, रामायण में तुलसीदास जी ने चौपाई के तौर पर लिखा है कि काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीत करहूँ जो तीनों भाई, उपजहि सन्निपाद दुखदाई। जो वात पित्त और कफ के समायोजन होने से तीनों जब एक साथ बढ़ जाएंगे तो आपको ये कंजेशन हो जाएगा। वो सन्निपात बोलते हैं, सन्नी बोलते हैं फेफड़े को, निमोनिया हो सकता है, फेफड़े का रोग हो सकता है और इसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर अपना राय देंगे और आगे कौन सा वीडियोज़ आप चाहते हैं, किस रोग पे चाहते हैं, कैसे आप रोग को पहचानें। अगर किसी खास रोग के लिए अगर आप चाहते हैं वीडियो तो इस वीडियो पे आप देखें और कमेंट्स करें ताकि हम आगे इस वीडियो को और आपको नए रोगों के लिए हम नए वीडियो को लेकर के आपके साथ आ सकते हैं। आइए, अगर ऐसे जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे आरोग्य बिहार को सब्सक्राइब करिए और ऐसे छोटे वीडियोज़ का लाभ लीजिए। धन्यवाद। ओम